बहुत समय लगता है ये समझने में कि जो आपको मीठा बोल रहा है, जो आपको सहला रहा है, वो कितना बड़ा आपका दुश्मन है। बहुत समय लगता है, नहीं आसानी समझ में आता। सारी समस्या मधुरता में है। तू बड़ा अच्छा है, यही तो मिठास होती है। किसी भी ईमानदारी के रिश्ते में मिठास कहाँ से लाओगे, कैसे लाओगे? मीठा तो वही हो सकता है जो तुमसे कुछ उल्लू अपना सीधा करना चाहता हो। अभी साड़ियों के विक्रेता को कड़वा बोलते सुना है, या गहने बेचने वाले को? मुश्किल है। दवा बेचने वाला फिर भी एक बार को बोल देगा और डांट भी लगा देता है, पर चूड़ी बेचने वाला उससे आप कुछ भी मांगी हो तुरंत दे देगा। हाँ बहन जी, वो पता नहीं आपने चेहरा ठीक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये तो पुण्यात्मा ही होगा। और फिर मुझे धूमिल याद आते हैं। बलात्कार के बाद की आत्मीयता मुझे शोक से भर गई है। जिस बहन के कपड़े ढक रहे हो उसके कपड़े उतारे भी शायद तुम ही ने होंगे, कौन जाने। तो तुम्हें तोड़ूंगा क्योंकि तुमसे प्यार करता हूँ, और तुमको तोड़ने की प्रक्रिया में मैं भी टूटूंगा ही, तो तुम्हें भी तोड़ेंगे, खुद भी टूटेंगे। यही प्रेम है। इतना प्रेम बहुत कम लोगों में होता है। सब पापियों से बड़े पापी तुम ही हो। अगर ये देख पाओ तो इसी ज्ञान की नाव पर सवार होकर तुम पाप के सागर को पार कर जाओगे। अब ये हमने सुना, तो इस पे दो तरह की प्रतिक्रियाएं आ सकती हैं। एक जो बिल्कुल ईमानदार नहीं है, वो तुरंत कहेंगे हाँ हाँ हाँ, हम तो हैं ही सबसे बड़े पापी। इस प्रकार की विनम्रता धार्मिक लोगों में ज्यादा देखी जाती है। उनको बोलो तुम पापी हो तो कहेंगे पापी नहीं है भाई, हम महापापी हैं। उनको बोलो तुम हमसे छोटे हो तो बोलेंगे अरे हम छोटे थोड़ी हैं तुमसे, हम तुम्हारे चरणों के दास हैं। हम्म। तो एक तो ये प्रतिक्रिया हो सकती है जब आपको कहा जाए कि सब पापियों से अधिक पापी तुम ही हो। तुरंत स्वीकार कर लिया बिना विरोध के। ये कोई बताने की बात ही नहीं है महाराज, हम तो पहले ही जानते थे और सदा से मानते आए हैं कि मौसम कौन कुटिल खलकामी, सारे पाप हम ही में कूट कूट के भरे हुए हैं, तो हमें पता ही है। पाप सारे हम में समाये हुए हैं, और जितनी भी श्री है, ऐश्वर्य है, विभूतियां हैं, वो सब भगवान में है। ये पुरानी जानी हुई बात है, इसमें कोई नई बात आपने नहीं बताई। मैं पापी तुम तारणहारा, तो हम तो भक्त हैं, हम तो जानते मानते ही हैं कि हम पापी हैं, और इसीलिए हम प्रभु से दिन रात प्रार्थना किया करते हैं कि हमको तार दो। मैंने कहा ये बिल्कुल जो सबसे पाखंड का उत्तर हो सकता है वो ये है कि हाँ मैंने मान लिया कि मैं पापी हूं। जो थोड़े कम पाखंड का उत्तर होता है, जो थोड़ी सी ज्यादा ईमानदारी की प्रतिक्रिया होती है, वो कहती है ऐसे कैसे पापी हो गए हम नहीं मानते हम पापी हैं। पापी होना किसको अच्छा लगता है? हम पाप वगैरह कुछ कर रहे होते तो हमने सुधारा होता। पाप की तो परिभाषा ही यही है ना कि जो ठीक नहीं है और जिसका परिणाम बुरा होता है उसको बोलते हैं पाप। जिसके करने में और जिसके परिणाम में अशुभता आती है, दुख आता है, उसको बोलते हैं पाप। बोल रहे हैं अगर हम पापी ही होते तो हमने कुछ अपने आप को सुधारा होता। ये जो मध्यम तल के लोग हैं उनकी प्रतिक्रिया होती है, वो विरोध करते हैं और नहीं मानते कि पापी हैं।
और हमने कहा इनमें थोड़ी ईमानदारी है इसलिए विरोध करते हैं। जिनमें बिल्कुल ईमानदारी नहीं होती वो खट से मान लेते हैं कि हाँ हम तो पापी हैं। गलती बताओ तुरंत बोलेंगे हाँ हाँ गलती तो थी ही, बिल्कुल थी। डांट लगाओ हाथ जोड़ लेंगे। जिसको डांट लगाओ और तुरंत हाथ जोड़ ले, जान लेना कि बड़ा काइया आदमी है, इसका सुधरने का कोई इरादा नहीं है। ये बिल्कुल बच निकला एकदम। जैसे कहते हैं ना उल्टे घड़े पे पानी डाल दिया, बह सारा गया भीतर कुछ भी नहीं गया। ये ऐसा व्यक्ति है। विरोध न करना बच निकलने का बड़ा पुराना तरीका है और बड़ा भौतिक तरीका है। उदाहरण दिए देता हूं। ये है सामने से जबरदस्त तीव्रता का, इस पर आप प्रकाश डालिए, रेडिएशन, ठीक है। और यहां से डाला, यहां से पॉइंट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट है, यहां से रेडिएशन डाला इस पर। ये है, ये कैसा है? ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। पीछे क्या दिखाई देगा? पीछे क्या दिखाई देगा? जो यहां से रोशनी चली थी, जो रेडिएशन चला था, वो इसको पार करके लगभग पूरे का पूरा पीछे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा बहुत डिस्पर्शन हो जाएगा, कुछ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, तो वैसा ही नहीं दिखाई देगा जैसा यहां था। उसकी आकृति वहां थोड़ी बदल जाएगी, पर फिर भी 80-90% लगभग पूरा वहां पहुंच जाएगा, है ना। इसने क्या करा? इस तक जो आया इसने स्वयं से गुजर जाने दिया, गुजर जाने दिया। तो हम इसका तापमान नापें तो हम क्या पाएंगे? बहुत ज्यादा बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इस तक जो भी आया इसने स्वयं से गुजर जाने दिया। अब ये काले रंग का होता तो क्या होता? पीछे देखते तो कितना दिखाई देता? बहुत कम। तब इसने पी लिया होता, पी के गर्म हो गया होता। गर्म होना माने स्थिति बदल गई होती, इसकी स्थिति बदल गई होती। तो जिनको अपनी स्थिति नहीं बदलनी होती उनके पास एक बहुत पुराना भौतिक फिजिकल तरीका है, उनसे जो भी कहो वो उसे स्वयं से गुजर जाने देते हैं। शत शत नमन। इस तक रेडिएशन आ रहा था, इसने रेडिएशन को क्या बोला? शत शत नमन, गुजर जाइए, हम आपका विरोध कैसे कर सकते हैं। इसने कोई विरोध नहीं करा, इसने गुजर जाने दिया। जिसने गुजर जाने दिया उसे कुछ मिला भी नहीं। यही काले रंग का होता तो भिड़ जाता, भिड़ जाता तो इसकी स्थिति, इसकी फिजिकल स्टेट बदल जाती, इसका तापमान बढ़ जाता। बहुत पुराना तरीका है। इसके सामने अगर हम जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है किसी तरह से 100% कर दें, 100%, तो इसके सामने जो प्रकाश का स्रोत है वो आप 10 लाख वर्ष तक भी रखे रहिए तो क्या होगा? क्या होगा? दो बातें होंगी। पहला, इसका दंभ बढ़ता जाएगा कि मैंने आज तक विरोध नहीं किया, और दूसरा, इसे कुछ मिलेगा नहीं। भारत में धर्म का अर्थ हो गया है समर्पण। समर्पण माने विरोध ना करना। जो विरोध नहीं करता उसे कुछ मिलता भी नहीं। इस तक जो प्रकाश आ रहा था, क्या ये उसका विरोध कर रहा था? ये उसको रास्ता दे रहा था। ये बोल रहा था आइए निकल जाइए, आइए निकल जाइए। इसने कोई एंगेजमेंट नहीं किया, इसने संगति भी नहीं की, किसी तरह का मेल नहीं बैठाया, हाथ नहीं पकड़े, बातचीत नहीं की। जो भी चीज तक आ रही थी इसने क्या बोला? ये रास्ता है, आप आगे चलें। ज्यादातर लोगों के लिए तथ्य ऐसे ही होते हैं।
तथ्य उन तक आते हैं, वो कहते हैं सब सुन लेते हैं, कोई विरोध नहीं करते। जैसे कोई आदमी चाय पी रहा हो और मधुमेह से ग्रस्त हो, और वो पीता जा रहा है, उसने बढ़िया 3-4 चम्मच उसमें शक्कर मिलाई हुई है, और वो पीता जा रहा है, और आप उसको बोलते जा रहे हैं देखो जैसे जैसे शक्कर भीतर जाती है वैसे वैसे आंख खराब होती जाती है, किडनी खराब होती जाती है, दिल पर असर पड़ता जाता है, स्मृति क्षीण होती जाती है। और वो क्या बोल रहा है? और हूं बोल के क्या कर रहा है? वो कह रहा है कौन तुम्हारा विरोध करके चाय की मधुरता कम करे। हमें मजा किसमें आ रहा है? चाय में। अब अगर हम तुमसे बहस करने लगे तो चाय का मजा खराब होगा, तो तुम जो कुछ भी कह रहे हो हम उसको क्या बोलेंगे? और उसे स्वयं से गुजर जाने देंगे। ये भारत में धर्म का यही मतलब रहा है। कैसे? जय भगवान जी की, हट से सर झुका दो। बिल्कुल प्रकाश के सामने वैक्यूम हो जाओ, कोई असर ही नहीं पड़ता वैक्यूम। उससे तुम सूरज की हाई इंटेंसिटी रेडिएशन भी गुजार दो तो क्या वैक्यूम गर्म हो जाता है? हो जाता है क्या? सूर्य और पृथ्वी के बीच में लगभग वैक्यूम है, लगभग, क्योंकि ग्रेविटी न सूरज की उतनी दूरी पे काम करती है, न पृथ्वी की उतनी दूरी पर बहुत काम करती है। तो बीच में बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां ग्रेविटी, तो जहां ग्रेविटी नहीं है तो वहां पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है, वहां पे कोई आपको मॉलिक्यूल नहीं मिले किसी चीज का, सब ऐसे। वहां से सूरज का प्रकाश मस्त निकलता रहता है, वहां कुछ गर्म नहीं होने पाता। ये सब वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर ही होती है, क्योंकि यहां पर क्या है? गैस है। कोई विरोध करने वाला है ना? ग्लोबल वार्मिंग भी कैसे होती है? और वो आ गया है तो उसको पकड़ लिया, रेडिएशन को एक मॉलिक्यूल ने पकड़ लिया, और मॉलिक्यूल उसे अब छोड़ने को तैयार नहीं है। यही ग्लोबल वार्मिंग है। कुछ भी हो, वार्मिंग हो, कोई इफेक्ट हो, उसके लिए पहले जरूरी है कि जो आ रहा है आप उसको पकड़ें। अगर आप उसको सर झुका के रास्ता दे देंगे कुछ नहीं होगा। और मैं फिर कह रहा हूं कि हमारे लिए धर्म और अध्यात्म का मतलब ही यही है कि सर झुका के रास्ता दे दो और कह दो कि अरे ऊंची ऊंची बातें, अच्छी बातें, भगवान जी की बातें, इनका विरोध थोड़ी किया जाता है। विरोध नहीं किया जाता। और नंबर आते हैं -110%। अब का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये जबरदस्त, जैसा कहा था मैंने, काइयां पने की चाल है हमारी। अपने आप को बचाए रखो, और जितनी बातें उधर से आ रही हों, गीता से, गुरु से, उन सब बातों को क्या बोलो? जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है जी। वही रहे आओ जो हो, और जितनी अच्छी बातें आ रही सबको जी 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 करते रहो। माने वही रहो जो तुम सदा से मानते आए हो, और जो कुछ भी कहा जा रहा है उसको भी क्या बोल दो? जी 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 जी, हाँ जी हाँ जी। ये बात हमको लाती है अब पहले तल के लोगों पर। सबसे निचले तल के कौन से थे, जिनसे जैसे ही बोला गया पापी हो तो क्या बोलते हैं? वो तो मैं हूं ही, सदा का कमीना हूं। उन्होंने तुम्हारी पूरी धार ही कुंद कर दी। तुम उनको कुछ ऐसा बोलने गए थे जो तो उनको चुभता, उन्होंने तुम्हें प्रियम्प्ट कर दिया। तुम उनको बोलने गए थे कि तुम नालायक हो, तुम्हारे नालायक बोलने से पहले उन्होंने बोल दिया मैं तो महानालायक हूं। अब तुमने क्या बोलोगे? बदलने का अब कोई हाल बचा नहीं।
मध्यम तल वाले थे, उनका हमने क्या कहा? वो विरोध करते हो, कहते हैं हम ऐसे पापी वापी कुछ नहीं, हम क्यों पापी हैं, पापी होते तो हमने कुछ करा होता ना। थोड़ी बहुत कहीं भूल रह सकती है, लेकिन आप बोलें कि मैं पापियों में पापी हूं, सबसे बड़ा पापी हूं, तो ये हम नहीं मानेंगे। ये मध्यम तल के लोग हो गए। फिर आते हैं वो लोग जिन्हें गीता से लाभ हो सकता है। वो सुनते ही कि तुम पापी हो, ये सुनते ही पूछते हैं पाप माने क्या, पापी माने क्या। ये पहले पाप से मुक्त हो गए। पहला पाप तो यही है कि तुमको पता भी नहीं है कि तुमको बोला क्या जा रहा है, और अगर निचले तल के हो तो जो बोला जा रहा है उसको कर लिया स्वीकार, और मध्यम तल के हो तो जो बोला जा रहा है उसको कर लिया अस्वीकार। इधर जितने बैठे इनको मैं तुम सब चमटोरा हो, और क्या बोले? जल्दी करके दिखाओ जो हमारी पूरी विशेषज्ञता है। जी 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 जी, वो तो हम है ही चमटोरा। और इधर वालों को बोले तुम सब चमटोरा हो, तो ये क्या करने लगे? दोबारा चमटोरा बोला ना, ठीक नहीं होगा, चमाट लगा देंगे। चमटोरा क्या है ना इनको पता, ना इनको पता। ये सबसे निचले तल के थे, इन्होंने कहा हमें उलझना ही क्यों है, ये गुरुओं वगैरह के चक्करों में पड़ना ही नहीं हो, जो बोले बस सर उठ झुका के मान लो, खट से सर झुका दो। अरे ये बड़े ही उलझुलूल लोग होते हैं, इनसे उलझना नहीं चाहिए। गुरु वगैरह थोड़ा सा उलझो नहीं कि फंसा लेते हैं। इनकी न दोस्ती भली न दुश्मनी भली, ये तो जैसे ही सामने पड़े खट से ऐसे करो और निकल जाओ, उलझना नहीं। ये वो है, ये वो है जिन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने ऐसे न पापी वापी बोलोगे हमें चोट लगती है स्वाभिमान पे, तो ये उलझ गए। लेकिन है दोनों अनाड़ी, क्योंकि दोनों को ही पता नहीं चमटोरा माने क्या। फिर जो तीसरा आदमी होता है जो गीता योग्यता रखता है, वो पूछता है पाप बताओ, पाप क्या होता है, पाप माने क्या, पाप चीज क्या है। कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं जो अभी कहा श्लोक में उसको दोबारा पढ़ो, पता चल जाएगा पाप माने क्या। क्या बोल रहे कृष्ण? तुम पापी हो, मैं पापी हो, चलो ठीक है बोल दिया, महाराज है सही बोला होगा, क्या पता। पर अभी पूरी बात तो सुने। आगे बोल रहे हैं ज्ञान के बेड़े पे सवार होके पाप के सागर को पार कर जाओ। तो यहां से पाप के बारे में हमें कुछ सूचना मिलती है, कुछ इशारा मिलता है। क्या? झूठा ज्ञान ही पाप है। वही जिसको अज्ञान बोला आपने, झूठा ज्ञान ही पाप है, और कोई पाप नहीं होता। कोई और पाप नहीं होता, झूठा ज्ञान ही पाप है। मैं पकड़ के ना यहां बैठा लूंगा। शंख चाहिए कि नहीं, जो दिखाया था अभी? शंख चाहिए ना? है। झूठा ज्ञान ही पाप है। वो बाहर देखे थे खरगोश, वो भी सब कभी आए थे ऐसे ही, बच्चे थे, इसी कुर्सी पे बैठे थे, सेशन के बीच में आवाज करने लगे, अब खरगोश हो गए हैं। ऐसे ही थोड़ी मुझे आचार्य बोलते हैं, बच्चों को खरगोश बनाना मेरा काम है। अब वो सबके सब मुझसे कह रहे हैं कि दोबारा बच्चा बना दो। मैंने उनको बता दिया एक और आ रहा है। गोरे गोरे बच्चे, गोरे गोरे रैबिट। हम्म। कई लोगों को आपत्ति होगी, कहेंगे नहीं साहब, मूल जो पाप होता है वो तो अहम वृत्ति होती है ना,
अहम वृत्ति, वृत्तियां पाप होती हैं। और ये सुनने में बात ठीक भी लगती है, क्रोध की वृत्ति है वो पाप करा देती है, काम की वृत्ति है, भय मोह, हम सब जानते हैं ये सब, मद मात्सर्य, ये पाप करा देते हैं। इसके नीचे बात है और अभी गहरी। डर किसी को लगता है, मोह किसी को होता है। कोई है ना जो डरता है, कोई है ना जिसे लालच होता है, कोई है ना जिसे क्रोध होता है, कोई है ना जिसे भ्रम होता है। वो कौन है? तो सब वृत्तियों के नीचे की वृत्ति होती है अहम वृत्ति। और अहम वृत्ति माने ज्ञान। ज्ञान ही पाप है। कौन सा ज्ञान? कि मैं हूं, वही पाप है। मैं ना हूं तो डर किसको लगेगा? कि लगेगा? मैं ना हूं तो ईर्ष्या कौन करे? मैं ना हूं तो वासना कौन करे? मैं ना हूं तो भ्रमित कौन हो? तो मूल वृत्ति इसीलिए मद मोह काम क्रोध लोभ कुछ नहीं होती। मूल वृत्ति क्या होती है? अहम। अहम। बाकी ये सब वृत्तियों की शाखाएं होती हैं। जब आप बोलते हो सेवरल टेंडेंसीज, तो नन ऑफ देम इज द मदर टेंडेंसी। वो सब क्या है? वो ब्रांचेस हैं, वो शाखाएं प्रशाखाएं हैं मूल वृत्ति की। मूल वृत्ति ये ज्ञान है। मैं ज्ञान बोल रहा हूं, पर आप जानते हैं किसकी बात कर रहा हूं। मैं मान्यता की बात कर रहा हूं। पर अहम के देखे मान्यता क्या होती है? ज्ञान। अहम के देखे उसकी मान्यता क्या है? ज्ञान है। तो इसलिए बोल रहा हूं, अपने बारे में आप जो कुछ भी जाने बैठे हो वही पाप है। जो कुछ भी आप सोचते हो कि सच है वही पाप है। यही बात परिलक्षित होती है जब संत साहब बोलते हैं कि मुझसे बुरा न कोई, है ना? ठीक वही बात है ना, कृष्ण गीता में बोल रहे, बुरा जो देखन बुरा न मिलया, और जो मन खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। ठीक वही बात बोल रहे हैं कि पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं हूं। ये क्या राज है? ये भी बोल सकते थे कि बड़ा पापी हूं, महापापी हूं। सबसे बड़ा पापी क्यों बोला? क्योंकि मान लो उधर बहुत बहुत पापी हैं, बहुत बहुत पापी हैं, ठीक है? तुम्हारे देखे दुनिया पापियों से भरी हुई है। बहुतों के होती है, सभी कहते हैं दुनिया बहुत बुरी है, दुनिया ऐसी है, दुनिया वैसी है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो भ्रम है। वो इसीलिए मारे तो गड़बड़ कर रहे हैं ना। वो भ्रमित है, मोहित है। उनके ऊपर तिलिस्म जादू उतरा हुआ, इसीलिए जो भी कर रहे हैं कर रहे हैं। और आप ये नहीं देख पा रहे हो कि वो क्या कर रहे हैं साफ साफ। तो उधर जितना पाप था वो तो रहा ही, उसमें आपने एक और जोड़ दिया। उधर जो कुछ था वो दृश्य था, उस दृश्य के दृष्टा तो आप हो ना। इस अर्थ में सबसे बड़े पापी आप हो गए। सबसे किस अर्थ में पापी? कि वो तो भ्रमित है ही, आप उनसे भी ज्यादा भ्रमित हो। वो तो भ्रमित है ही, आप उनसे भी ज्यादा भ्रमित हो। चलो, ये यहां बैठ करके कुछ समझ नहीं पा रहा है, ऐसे मान लो यहां 20 और बैठे हो बच्चे, वो नहीं समझ पा रहे, और मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि वो समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए बेचारे थोड़ा बेचैन हो रहे हैं। तो वो सब जितने बच्चे हैं वो ज्यादा बड़े अज्ञानी हैं या मैं हुआ? इतने सारे बच्चों को, ये बच्चे ही पूरा अदृश्य जगत है ना, पूरा ब्रह्मांड हो गए। इतने सारे बच्चों को देखकर भी मुझे कुछ अगर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इनसे भी ज्यादा बड़ा अज्ञानी हुआ ना। अन्यथा अज्ञान का दर्शन ही अज्ञान का उपचार हो जाना चाहिए था। अगर आप 100 मूर्खों को देखें तो ये बात काफी होनी चाहिए ना आपको, आपकी मूर्खता से आजाद कर देने के लिए।
और 100 मूर्खों को देखकर भी आप मूर्ख के मूर्ख बने हैं, तो उन 100 मूर्खों से ज्यादा मूर्ख तो आप हो गए। इस अर्थ में ज्ञानियों ने, संतों ने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बोले मैं इनको क्या बुरा बोलूं, ये जो भी कुछ कर रहे हैं वो मेरे लिए एक नसीहत की तरह होना चाहिए था। इनकी मूर्खता को देखकर मुझे मूर्खता से मुक्त होना चाहिए था, पर इनकी मूर्खता के बाद भी यदि मेरी मूर्खता कायम है तो मैं इनसे ज्यादा मूर्ख हूं। चलो और उदाहरण देते हैं। दुनिया को सब बुरा बोलते हैं, पर फिर दुनिया जैसी चल रही है वैसे ही आप क्यों चल रहे हो? दुनिया तो जैसी है वैसी इसलिए चल रही क्योंकि दुनिया को शायद पता ही नहीं कि वो बुरी है, पर आप तो कह रहे हो कि आप जान गए हो कि दुनिया बुरी है, आप दुनिया को बुरा बोल रहे हो, लेकिन आप चल वैसे ही रहे हो जैसे दुनिया चल रही है। दुनिया से आपकी चाल कुछ भिन्न तो है नहीं। तो ज्यादा बुरा किसको माने, दुनिया को कि आपको? समझ में आ रही बात? ये पाप देखकर जो पाप से मुक्त नहीं हो गया वो पाप से ज्यादा बड़ा पापी है। और क्यों नहीं मुक्त हो गया? क्योंकि उसको अपने भीतर ठीक वही पाप दिखाई नहीं दे रहा जो वो दूसरों में देख रहा है। वो स्वयं को पाप से मुक्त समझता है। ये जो अपने आप को कुछ समझना है यही झूठा ज्ञान है और यही महापाप है। अपने बारे में कोई विश्वास रखना, अपनी कोई छवि रखना, अपनी कोई मान्यता रखना, इससे बड़ा दूसरा पाप नहीं है। असल में पाप और कुछ होता ही नहीं, यही पाप है। अपने विषय में बेहोशी, ये एकमात्र पाप है। आगे जो इससे 50 तरीके की और उलझुल हरकतें होती हैं उनको मान लेना पापों का कुनबा, खानदान। पर सब पापों की अम्मा यही है, हमें पता ही नहीं कि हम कौन हैं। जब आपको पता ही नहीं आप कौन हैं तो आप डरोगे। आपका डर कैसा होगा? कि भिखारी रात में भीख मांग मांग के ताले लगा रहा है अपने दरवाजे पे। वो भीख मांगने निकला है और भीख में क्या कह रहा है? तालाम देही। ताले ही ताले मांग रहा है भीख में, वो छोटे ताले, बड़े ताले, बिना चाबी के ताले, हर तरीके के ताले मांग रहा है। क्या करेगा उन तालों से? वो कह रहा है मुझे मुझे मेरी टूटी हुई झोपड़ी है, उसका दरवाजा जो है वो बंद करके रखना है। क्यों? कहीं चोरी ना हो जाए। तेरे पास संपदा के नाम पे बस ताले हैं। और ये मैं भिखारी से नहीं बोल रहा, हम सबसे बोल रहा हूं। दरवाजे पे 100 ताले लटके हुए हैं, दरवाजे के भीतर कुछ है ही नहीं चुराने वाला। तो बताओ डर कहां से आया? आत्म अज्ञान से। भिखारी को डर बहुत है कि उसके यहां चोरी हो जाएगी, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि वो भिखारी है। वो अपने आप को क्या समझता है? हूं कोई धनी, संपदा। हाँ, राजा, सेठ, शहंशाह। भिखारी अपने आप को कुछ मानता है। भिखारी की क्या मान्यता है? वो क्या है? मैं धनी हूं। इसी मान्यता से क्या निकलता है? डर। तो डर की वृत्ति पहले आई या अहम वृत्ति पहले आई? हाँ। और अहम वृत्ति माने जो मौलिक झूठ है आपका, फंडामेंटल, उसी से फिर बाकी सब तरह की बीमारियां निकलती हैं। हाय कहीं मेरी चोरी ना हो जाए, तो मेरे पास है क्या चुराने को?
और इसीलिए फिर दार्शनिकों ने आगे जाकर कहा तुम्हारे पास तो रेत का एक कण भी नहीं जो चुराया जा सके तुमसे। सच पूछो तुम्हारे पास देह भी नहीं है जो चुराई जा सके तुमको। उन्होंने आपकी हस्ती को ही शून्य घोषित कर दिया। एक बार हस्ती को शून्य बता दिया, आप बताओ डर कैसे लगेगा? जब कुछ है ही नहीं तो कोई चुराएगा क्या? क्रोध की वृत्ति होती है। क्रोध की वृत्ति माने प्रतिक्रिया। कुछ हुआ और आपने प्रतिक्रिया में एक बहुत बेहोशी भरा और ऊर्जा भरा कुछ कर दिया काम, यही क्रोध होता है ना। क्रोध में दो चीजें होती हैं, एक बेहोशी और एक ऊर्जा। तो प्रतिक्रिया करने के लिए कोई होना चाहिए, तब होगी ना प्रतिक्रिया। आपका अज्ञान आपको बताए हुए है कि आप हो तो आप प्रतिक्रिया करोगे। ज्ञान माने जान लेना कि आप हो ही नहीं, आप हो ही नहीं तो प्रतिक्रिया कैसे होगी? प्रतिक्रिया करने के लिए कुछ होना चाहिए। गेंद मारो वापस आए, उसके लिए दीवार होनी चाहिए ना। दीवार है ही नहीं तो गेंद वापस आएगी क्या? कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? आप अपने आप को जो भी मानते हो वही गलत है, और उसके कारण फिर आप विषयों के संबंध में, दुनिया के संबंध में, जीवन के संबंध में जो कुछ भी मानते हो वो सब भी गलत है। यही पाप है और नहीं कोई पाप होता, और ये बड़ा मुश्किल पाप है। कोई इसको छोड़ के दिखाए, एकदम चिपकू। किसी को कैसे समझाएं कि तुम जो सोचते हो उसका उसका रेशा रेशा गलत है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत। मैं देखता हूं हमारी परीक्षाएं होती हैं, बहुत सारे लोग जो कम्युनिटी पर बहुत सक्रिय रहते हैं और अच्छे लोग हैं, प्यारी बातें लिखते हैं। जब उनके अंकों को जाकर के देखो तो झटका लग जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि उनको बहुत मुश्किल पड़ रहा है अपनी मान्यताओं को देख पाना। जो चीज तुम देख ही नहीं पा रहे उसको छोड़ कहां से दोगे? कि छोड़ पाओगे? कभी हुआ है कि यहां कंधे पे आके बरसात के दिनों में कुछ बैठ जाता है, ऐसे ही छोटा सा झींगुर बैठ गया, आपको पता भी नहीं होता, फिर कोई आता है वो ऐसे आपके कंधे पे ऐसे थोड़ा सा कर देता है और कहता है चलो हो गया? होता है। जिस चीज को आप देख नहीं पा रहे उसको हटा पाओगे क्या? कभी हुआ है पीठ पे कुछ निशान पड़ गया था, आप तो देख ही नहीं पा रहे, कोई आगे कहता है निशान पड़ा है इसको हटा दो, ऐसे हुआ है? नहीं हुआ है? कई बार तो ये तक होता है कि अपनी आंख लाल होती है, खुद को ही नहीं पता होता, फिर कोई बोलता है तुम्हारी आंख लाल है, कहते अच्छा लाल है क्या, देखें। फिर कुछ इलाज हो पाता है। जो चीज आप देख ही नहीं पा रहे उसको हटाओगे कैसे? हम में से ज्यादातर के साथ समस्या ये है कि हम देख ही नहीं पा रहे कि जो हम सच मानते हैं वो बस एक मान्यता है। अपनी मान्यता का हमने इतने सालों तक अभ्यास कर लिया है कि वो मान्यता रही नहीं, वो सच बन गई है। और अब हमें बड़ा अजीब लगता है जब उसे मान्यता बोला जाए। हमें लगता है ये तो ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो होता ही है ना। वो मान्यता अब हमारी सांस बन गई है, वो हमारी धमनियों में प्रवाहित हो रही है, वो हमारी इंस्टिंक्ट बन चुकी है। आप परीक्षा में कोई विकल्प देखते हो, खट से प्रतिक्रिया आ जाती है, और प्रतिक्रिया कहां से आती है? आपकी मान्यता से आती है, और वो सब गलत हो जाता है। बाद में कई लोग कहते हैं अरे ये तो इतना आसान था और इतना प्रत्यक्ष था फिर भी गलत हो गया, पता नहीं तब कैसे मैंने गलत कर दिया। ऐसे ही गलत कर दिया जैसे जीवन में सब गलत कर देते हो। परीक्षा फल आ जाता है, उसमें आपको बता दिया जाता है सही उत्तर क्या था, तो आपको उस पर थोड़ा विचारने का मौका मिल जाता है। जीवन में मौका मिलता है क्या? जीवन में कोई आगे नहीं बताता कि पीछे क्या क्या गलतियां कराए। जीवन में तो तत्क्षण आप जो कर देते हो बस आपने कर दिया। परीक्षा में भी तत्क्षण जो कर देते हो कर दिया, बस परीक्षा में बाद में पता चल जाता है गलत कर दिया। जीवन में तो कोई बताने भी नहीं आता कि गलत कर दिया। जब बताने नहीं आता गलत कर दिया तो जो कर रहे हो वो करते जाते हो, करते जाते हो, उसका अभ्यास और ज्यादा सघन होता जाता है, वही चीज जिंदगी बन जाती है।
हमारी मान्यताएं हमारी जिंदगी बन चुकी हैं, हम उनके अभ्यस्त हो, आदत लग गई है, उनके साथ हमारी सुविधा बैठ गई है अब। ज्ञान और कुछ नहीं होता, झूठे ज्ञान को काटना ही ज्ञान होता है। ज्ञान कोई वस्तु नहीं है, ज्ञान कोई सिद्धांत नहीं है, ज्ञान तो प्रकाश है जो जब झूठ पर पड़ता है तो उसका पर्दाफाश कर देता है, झूठ की पोल खोल देता है। बस वही ज्ञान है। ज्ञान अपने आप में थोड़ी कुछ होता है। किस ज्ञान की बात हो रही है? त्रिभुज के तीनों कोण मिलकर 180 डिग्री होते हैं, इसकी बात हो रही है? कौन से ज्ञान की बात हो रही है? आत्मज्ञान की बात हो रही है। आत्मज्ञान कुछ होता थोड़ी है। झूठ में थे, झूठ को पकड़ लिया, यही आत्मज्ञान है। झूठ में थे, झूठ पकड़ा गया, यही आत्मज्ञान है। पकड़ने के लिए कोई होना तो चाहिए। झूठ को ऐसा खा पी लिया है, नहा लिए झूठ में, कि भीतर कोई बचा ही नहीं है झूठ को पकड़ने वाला। तो पकड़ेगा कौन? कौन पकड़ेगा? भाई दवाई भी दी जाती है तो वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए दी जाती है। और इम्यूनिटी क्या होती है? सेल्स होती हैं आपकी, जिनका काम होता है कि बाहर से जो कचरा आ गया उससे लड़ाई करे। यही तो होता है। अब भीतर कुछ बचा ही नहीं है बाहर वाले से लड़ने के लिए, तो बाहर से जो कुछ आएगा वो भी पचेगा नहीं। वहां पे फिर जाके डॉक्टर भी ऐसे कर देते, कहता है दुखी ना हो। इतनी बुरी हालत किसी की नहीं होती। ठीक वैसे जैसे मुक्ति कभी पूर्ण नहीं होती, उसी तरीके से बंधन भी कभी पूर्ण नहीं हो जाते। कोई कितना भी बंधनों में हो, थोड़ी सी आशा मुक्ति की बची रहती है। हम उसी आशा पर खेलते हैं। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि गलत जीवन जी जी करके आप सही की संभावना को भी बिल्कुल न्यून कर देते हो। गलती का दुष्परिणाम बस ये नहीं होता कि कुछ गलत हो गया, गलती का बड़ा दुष्परिणाम ये भी होता है कि आगे भी अब सही नहीं हो पाएगा। समझ में आ रही बात? ये कबड्डी की तरह है, ये मामला क्रिकेट की तरह है। रन रेट बढ़ रहा है, आस्किंग 2 ओवर में 30 रन चाहिए। तो आपने 2 गेंदें खराब कर दी, तो 2 ही गेंदें नहीं खराब कर दी हैं, आपने बाकी आने वाली गेंदों के लिए भी मामला और कठिन बना दिया है। समझ में आ रही बात? कबड्डी से और स्पष्ट हो जाएगा। इधर से उधर गए थे कि 2-4 को निपटा के आएंगे, चल कबड्डी 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 कबड्डी, और वहां गए, धर लिए गए। तो इतना ही नहीं हुआ है कि वहां जो 2-4 निपटाने का संकल्प करा था वो संकल्प बेकार हो गया, उधर जो 2-4 थे वो बचे ही रह गए, इधर से कम भी हो गया। उधर जो थे वो तो यथावत रह गए और इधर से एक कम भी हो गया। जितनी बार आप जिंदगी में कोई अंधा कदम उठाते हो, उतनी बार आप आगे रोशनी के लिए रास्ता और बाधित कर देते हो। इस बार तो अंधता हुई ही हुई, अब आगे और रोशनी नहीं हो पाएगी।
मामला बस ये नहीं है कि वर्तमान में कुछ गलती हो गई, भविष्य भी चौपट कर लिया। गलत राह पर बहुत बहुत चले जाओ, लौटना और मुश्किल होता जाता है। उसके बाद अगर समझाने की कोशिश करो तो बंदा कई बार सुधरने की अपेक्षा टूटना पसंद करता है। जैसे पुरानी डाल होती है ना, वो सख्त हो गई है, अब वो लोच खो बैठी है और टेढ़ी है बिल्कुल, उसको सीधा करना चाहो तो क्या होता है, वो टूट और जाती है, सीधी नहीं होती। हम बहुत लोग ऐसी जिंदगी भर एक ही गलत तरीके से चलते चलते हालत ये हो जाती है कि अब सुधारना चाहो तो वो टूट जाते हैं एकदम। हाँ, तो फिर दो होते हैं रास्ते, या तो तोड़ ही दो कि ऐसे भी तू टेढ़ा टपड़ी था, टूट ही जा, तेरे टेढ़े जीवन में वैसे भी क्या रखा था, टूट ही जा। या फिर ये है कि छोड़ दो, बड़ा आ रही बात समझ में। अरे जब हमको मूल बात ही नहीं पता तो हमें और भी कुछ कैसे पता, कैसे पता। जब हमें यही नहीं पता हम कौन है, तो बाकी सब जो पकड़ के बैठे हो, ये चीज ऐसी, ये चीज ऐसी, इसकी ये परिभाषा होती है, इसका ये रिश्ता होता है, इसको ऐसे जाना होता है, इसको ऐसे पकाना होता है, ये कैसे पता तुमको, क्या पता है। यही पाप, मान्यता ही पाप है, क्योंकि मूल वृत्ति अहम वृत्ति मान्यता मात्र है। क्या कहती है मूल वृत्ति? मूल वृत्ति कहती है मैं हूं, और मैं जो कुछ मेरे दायरे में है, जो कुछ मेरी इंद्रियों के अनुभव में है, मैं हूं और मैं उससे अलग हूं ना। मैं दृष्टा हूं, बाकी सब, मैं अनुभोक्ता हूं, बाकी सब अनुभव्य है। मैं अलग हूं और मैं चैतन्य हूं, ये बोलती है अहम। यही है जो सबसे आधारभूत झूठ है वो। और यही आधारभूत झूठ लोक धर्म में क्या बन के बैठ गया है, मैं हूं, मैं चैतन्य हूं और बाकी सबसे अलग हूं, मैं कुछ हूं। यही आधारभूत झूठ लोक धर्म में क्या कहलाता है, जीवात्मा। क्या कहलाता है? मैं हूं, मैं हूं, मेरी हस्ती है, प्राण हूं मैं, अलग हूं मैं, ये तो देह है, ये मेरी देह है, मैं देह के भीतर बैठी जीवात्मा हूं, जिसकी यह देह है। जब तुम्हें अपने बारे में स्पष्ट ही नहीं कि तुम देह ही हो, तुम पदार्थी हो, तुम भौतिक ही हो, उसके आगे फिर तुम जितने निर्णय करते हो, जितने अपने और ज्ञान के स्तंभ और इमारतें खड़ी करते हो, वो सब गलत ही होते हैं। बुनियाद ही गलत है तो आगे क्या सही होगा। नया होना पड़ता है, और नए होने का अर्थ होता है जो कुछ भी मुझे आज तक लगा है, मैं हर बात पर पुनर्विचार करने को तैयार हूं। मुझे नहीं पकड़ के रखनी है कोई भी बात। कोई भी बात अपने आप में नहीं सत्य हो जाती है, कोई भी बात सत्य तब होगी जब वो मेरे विवेक की छन्नी से छनेगी। अन्यथा मुझे कुछ सही लगता है इसलिए भी सत्य नहीं हो गया, कुछ दूसरों को सही लगता है इसलिए भी सत्य नहीं हो गया, कुछ परंपरा को सत्य लगता है इसलिए भी सत्य नहीं हो गया। 100 बार छानूंगा विवेक की छन्नी से, फिर अगर कुछ होगा तो सत्य होगा। समझ में आ रही बात? एक अर्थ में मेरा सत्य बहुत बड़ा झूठ होता है, और दूसरे अर्थ में मेरा सत्य ही सत्य होता है। क्योंकि जो सत्य आपके विवेक से होकर नहीं गुजरा है, वो अंधविश्वास मात्र है। कैसे मान लिया? कुछ भी कैसे मान लिया?
और मानते हम सब हैं और बहुत कुछ माने बैठे हैं। कोई भी निर्णय यूं नहीं हो जाता। आप निर्णय लेते हो ना प्रतिपल, कोई भी निर्णय यूं नहीं हो जाता। हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई मान्यता होती है। डिसीजन ऑप्शंस से किया जाता है, ऑप्शंस में से एक को चुना, उसको क्या बोलते हैं? डिसीजन। और ऑप्शंस क्राइटेरिया से जनरेट होते हैं। जो क्राइटेरिया है यही मान्यता है। आपको कैसे पता? कुछ भी आप कैसे मान रहे हो? और आप सोच रहे हो मैंने मान लिया तो ये तो ठीक ही है ना। आप नहीं समझ रहे हो कि जो आपने माना है वो बहुत एक कुछ व्यक्तिगत सी आपकी बात है। अस्तित्व तो आपकी बात का अनुमोदन कर ही नहीं रहा है, इसीलिए आपको कदम कदम पे झटके लगते हैं। जब झटके लगते हैं तो आप ये नहीं देखते हो कि आप बिलीफ में जी रहे हो। जब झटके लगते हैं तो आप बुरा मानते हो, आप कहते हो दुनिया बहुत बुरी है। तो फिर इसलिए ज्ञानी लोग बोलते हैं कि दुनिया नहीं बुरी है, तुम बुरे हो। झटका तुम्हें दुनिया नहीं दे रही, झटका तुम्हें तुम्हारा झूठा ज्ञान दे रहा है। ज्ञान की प्रक्रिया संघर्ष की है। कोई भी अपनी मान्यताएं उगलने को तैयार नहीं होता। घर्षण करना पड़ता है, घिसना पड़ता है। किसी भी चीज के भीतर क्या है तो तभी पता चलता है ना, जब उसको घिसा जाता है। और घिसने की प्रक्रिया में ऊर्जा लगती है। ऊर्जा माने थकान, ऊर्जा माने टूट फूट। यही वजह है कि ज्ञान मार्ग बहुत लोगों को पसंद नहीं आता। ये टूट फूट का मार्ग है। और इतना प्यार बहुत कम लोगों में होता है कि वो किसी की खातिर खुद को भी तोड़ना बर्दाश्त करें और जिससे प्रेम करते हो उसको भी प्रेम के लिए ही तोड़ना बर्दाश्त करें। किसी से बोलो आई लव यू टू मच टू लीव यू एज यू आर, वो डर के भाग जाता है। कहता है पता नहीं क्या होने वाला है। कुल्हाड़ी कंडासा, पता नहीं क्या निकलने वाला। ये बोल रहे हैं कि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि जैसे तुम हो तुमको ऐसा स्वीकार ही नहीं कर सकता। जैसे तुम हो तुमको ऐसा स्वीकार करना तो तुम्हारे प्रति हिंसा हो जाएगी। तो तुम्हें तोड़ूंगा क्योंकि तुमसे प्यार करता हूं। और तुमको तोड़ने की प्रक्रिया में मैं भी टूटूंगा ही, क्योंकि तुम कौन सा आसानी से सर झुका के टूट लोगे। तो तुम्हें भी तोड़ेंगे, खुद भी टूटेंगे। यही प्रेम है। इतना प्रेम बहुत कम लोगों में होता है। ज्यादातर लोग वही कर लेते हैं बस कि कुछ आ रहा है गुजर जाने दो। कौन उलझे, कौन टूट फूट में शरीक हो। बहुत समय लगता है ये समझने में कि जो आप को मीठा बोल रहा है, जो आपको सहला रहा है, वो कितना बड़ा आपका दुश्मन है। बहुत समय लगता है, नहीं आसानी समझ में आता। अहंकार कहाँ अपना दूरगामी हित देख पाता है, कहाँ अपना व्यापक हित देख पाता है। देख पाता होता तो अहंकार क्यों होता, आत्मस्थ ना हो गया होता। वो तो एक छोटा सा दायरा लेके चलता है, छोटा सा दायरा लेके चलता है। वही मधुमेह वाले रोगी के पास वापस चलते हैं। वो लगा हुआ था मस्त शक्कर वाला कुछ पीने में, तभी कोई आया उसके ऊपर चिल्लाया कि क्या कर रहा है, 10 बार तुझे मना करा है, तब भी यही पी रहा। उसकी जो गिलास थी छीन ली और जाके तोड़ दी। और तभी कोई आता है बहुत प्यार से ऐसे उसके बालों पे हाथ फेरता है, बोलता कोई बात नहीं, लो पी लो। कौन अच्छा लगेगा? एक बात बताओ, अगर हम मूलतः भटके हुए लोग हैं
विक्षिप्त लोग हैं जो अज्ञान में हैं, नशे में हैं, तो हमसे मीठी बात की कैसे आ सकती है? मीठी बात से क्या मतलब होता है? वो जो अहंकार को बोले तू ठीक है, तू बढ़िया है, यही तो मीठा लगता है हमें। और कुछ मीठा लगता है? मिठास की क्या परिभाषा है? तू बड़ा अच्छा है, यही तो मिठास होती है। ऑसम, वंडरफुल, या फिर स्किंटिलेटिंग, गॉर्जस, सेक्सी, तुम जैसे हो मस्त हो, बहुत बढ़िया, तुम हो बढ़िया, तुम हो बढ़िया। तो अगर कोई तुमसे ईमानदारी का रिश्ता रखे तो क्या इतना सा भी मधुर हो सकता है? सारी समस्या मधुरता में है। अहंकार को मिठास बहुत पसंद आती है, मीठी बात पे ऐसे जान छिड़कता है कि पूछो मत। मीठी बात क्या, जो तुम्हारी मान्यता को और पुख्ता कर दे। श्री कृष्ण की भी ये एक बात है, और मीठी नहीं है तो इसीलिए बहुत प्रचलित भी नहीं है। मीठी नहीं है तो बहुत प्रचलित भी नहीं है। कौन इस श्लोक को बार बार उद्धृत करेगा कि मैं अपने आप को पापियों सबसे बड़ा पापी मानता हूं? कोई करेगा? कोई नहीं करेगा। पर उनके नाम पे देखो कितने गाने बन गए मीठे मीठे। श्री कृष्ण है, गोपियां हैं, वो मिठास ही मिठास है। गाओ। चौथा अध्याय 36वां श्लोक, आज तक किसी को उद्धृत करते देखा क्या? गीता के बहुत कम श्लोक हैं जो कोई भी उद्धृत करता है। मीठे मीठे गाने जरूर हैं, कहते हैं रस रस, और रस से उनका एक ही मतलब होता है, गन्ने का रस, माने मीठा मीठा। और मीठा माने वो जो अहंकार को बोले कि तू बहुत सही है, बहुत भाई मस्त। किसी भी ईमानदारी के रिश्ते में मिठास कहां से लाओगे? कैसे लाओगे? मीठा तो वही हो सकता है जो तुमसे कुछ उल्लू अपना सीधा करना चाहता हो। हाँ, ये आइए बहन जी, आइए बहन जी, साड़ियों का नया स्टॉक आया बहन जी। अभी साड़ियों के विक्रेता को कड़वा बोलते सुना है? या गहने बेचने वाले को? मुश्किल है। दवा बेचने वाला फिर भी एक बार को बोल देगा और डांट भी लगा देता है। आप जाके उससे नाप शनाप बोलें और दवाई मांगे जिसका प्रिस्क्रिप्शन भी नहीं हो, भगा भी सकता है आपको। पर चूड़ी बेचने वाला, उससे आप कुछ भी मांगी वो तुरंत दे देगा। हाँ बहन जी। उल्लू सीधा करने का जो ही मतलब होता हो, मैं तो बहुत जिज्ञासा में हूं टेढ़ा कैसे हुआ था वो। पर जो भी मतलब होता है बहुत सही मतलब होता है। मीठा बोलो, उल्लू सीधा करो। ये मीठा बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, क्या करें? कुछ आ रही बात समझ में? क्या है पाप? ये नहीं पाप है, क्या है? क्या होता है वो? मंगलवार को नाखून काट लिया था ने। क्या कर रही है? रविवार को दांत मांज रही है। संडे शाम की डेट है तो क्या करूं? ब्रश तो आज ही करना पड़ेगा, नहीं मुंह गंधा आएगा। तभी तो दुराचार्य बोलते हैं लोग। क्या क्या उदाहरण दे रहे हो बताओ? धार्मिक संदर्भ है और उसमें ये डेट की और मुंह धोने की, दांत मांजने की बातें कर रहे हैं। कहीं का तो कहीं से जोड़ रहे हैं। दुराचार्य। अरे भैया, इन सब बातों का पाप से कोई लेना देना नहीं है।
और क्या क्या पाप होते हैं? मैं जरा आउट ऑफ टच रहता हूं तो आप बेहतर बता पाएंगे, परीक्षा के सवालों में भी मदद मिलेगी। और क्या क्या पाप होते हैं बताओ। हाँ, एक बात बताओ, ट्रेन अगर ऐसे जा रही है, ट्रेन, ठीक है, ये है कौन सी डायरेक्शन मान लो, पूरब की ओर जा रही है, तो रात भर जगोगे? क्योंकि ट्रेन अगर ऐसे जा रही है तो उसमें जो बर्थ होती है तो ऐसे होगी, परपेंडिकुलर। तो तुम्हारा सर किधर को जाएगा? किधर को जाएगा? अच्छा, तुम कहोगे नहीं मैं उधर को पांव कर लूंगा, इधर को सर कर लूंगा। अच्छा, तुमने ऐसा कर लिया मान लो, और ट्रेन ऐसे जाते जाते किसी वजह से यू टर्न लेके ऐसे हो गई, तो जिसको तुम नॉर्थ समझे थे तो साउथ हो जाएगा। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? माने पाप नहीं करना है तो ट्रेन में रात भर जगना है? हाँ, नहीं तो खैर चलो छोड़ो, बहुत तर्क की बात हो गई, इतना तर्क तो चलता ही नहीं धर्म में। और क्या क्या पाप होते हैं? हाँ, निर्मल सदा के लिए ऐसे पापों से आजाद है। उधर देखो, वो उसने अपने पापों का जड़ से निवारण कर दिया है। और क्या पाप होते हैं? हम्म? देवता को चढ़ाने से पहले खुद नहीं जाना। अब ये तो नहीं करना चाहिए, इसमें समस्या अध्यात्म की नहीं है, एस्थेटिक्स की है। ये तो देवता तो छोड़ दो, इंसान को भी चढ़ाने से पहले खुद खाओगे, तो ये कोई हाइजीनिक बात नहीं है। अच्छी बुरी तो पता नहीं। आ रही बात समझ में? कर्म के आधार पर फैसले करना बंद कर दो। एक ही पाप होता है, कर्ता का स्वयं के प्रति अज्ञानी होना। पता ही नहीं है मैं जो कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो अपनी नजर में, तुम्हें पता ही नहीं कि वो अच्छा काम है क्यों। ये काम अच्छा कैसे हो गया, बताओ कैसे हो गया? कैसे हो गया? तुम्हें कैसे पता कुछ अच्छा हो गया? और जानते हो सबसे खतरनाक और भयानक खतरनाक लोग कौन होते हैं? तुमसे कहते हैं कि तुम्हें जानना भी क्यों है कि ये काम अच्छा कैसे हो गया। तुम्हें जानना भी क्यों है? एक वजह कि मैं आपसे ये बात कर पा रहा हूं वो ये भी है कि मैं छोटा था, बनारस की बात है, वहां मैं बहुत गया नहीं हूं, पर जितनी बार भी गया हूं किसी न किसी वजह से वो यात्रा मेरे लिए स्मरणीय हो गई है। तो मंदिर, बनारस की बात, बीएचयू के अंदर, पिताजी वहीं के थे तो वहां जब भी जाते थे तो अंदर, तो घंटा, मैंने पूछा क्यों, उन्होंने मुझे उठा लिया था, इतने इससे थोड़ा सा बड़ा रहूंगा, और मारो, मैंने मारा पूरी जोर से। मैंने पूछा क्यों, सब लोग कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? मेरी किस्मत अच्छी थी, उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा बस अच्छा होता है, बस अच्छा होता है। उन्होंने कुछ समझाया, जो समझाया अधिकांशतः मेरी समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन एक बात तय हो गई कि जो भी कारण है वो समझाने की जद में है, कि कोई परालौकिक कारण नहीं है, कुछ मिस्टिकल बात नहीं है घंटा बजाना, कोई तर्क है इसमें। और वो जो भी तर्क है वो ये बता रहे हैं मुझे, मुझे अभी नहीं समझ में आया, 2 साल बाद समझ में आ जाएगा, पर कारण है।
ये नहीं कह दे रहे हैं कि अच्छा काम होता है इसलिए करो, अच्छा काम होता है करो, नहीं, ये नहीं, अच्छा काम होता है इसलिए नहीं। आपको कैसे पता कुछ भी अच्छा है? निर्मल होने का, नया होने का, मौलिक होने का, नवीन होने का यही मतलब है। अपनी हर मान्यता के आगे ठिठाई से एक प्रश्न चिन्ह बना दूंगा। मुझे कैसे पता, मैं क्यों मानूं? बहुत अटपटा लगेगा, उलझन होगी, पर उस उलझन के लिए तैयार हो जाऊंगा। ऋषियों ने, जो अध्यात्म के कवि हैं, उन्होंने बहुत आगे तक जाकर बात करी। उन्होंने मालूम है क्या बोला? उन्होंने बोला आपका जो चेहरा होता है ना, वो आपकी मान्यताओं का चेहरा होता है। और जैसे जैसे आपकी जिंदगी मान्यताओं से खाली होती जाती है, वैसे वैसे आपकी जो आंखें हैं ये शून्य होती जाती हैं। इन आंखों में फिर कुछ नहीं बचता। ये आंखें ऐसी हो जाती हैं जैसे बिल्कुल कोई साफ जगह है, वैक्यूम ही है, एक रिक्तता है। और जिसकी जितनी ज्यादा मान्यताएं होती हैं वो उसके चेहरे पे उतनी परिलक्षित होती हैं। आपके चेहरे का जो भाव होता है ना, आप कहते हो किसी के चेहरे से ही देखो, चेहरे से ही ऐसा लगता है, चेहरे से ही वैसा लगता है। हो पता नहीं आपने चेहरा ठीक पढ़ा कि नहीं पढ़ा, लेकिन आपने पढ़ा ना पढ़ा हो, लेकिन चेहरे पर कुछ होता है। वो क्या होता है? वो मान्यताएं होती हैं। जैसी आपकी मान्यता होती है वैसे आपका चेहरा होता है। किसी व्यक्ति की मान्यताएं बदल दो, उसका चेहरा बदल जाता है। किसी व्यक्ति की मान्यताएं बदल दो, उसका चेहरा बदल जाता है। अभी इससे भी एक और आगे की बहुत मजेदार बात है, अभी बताता हूं। एजिंग पर जो शोध चल रहा है, तो वो पता करना चाह रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम बूढ़े हो जाते हैं। क्योंकि सेल मल्टीप्लिकेशन का जो काम जवानी में हो रहा है वही काम आगे होता रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो धीरे धीरे करके आने वाली सेल्स को एक विकृत डिस्टॉर्टेड रूप में पहुंचती है। जो डिस्टॉर्शन होता है यही एजिंग कहलाता है। ठीक है, कि जो पुरानी सेल होती है वो मरने से पहले जो नई सेल्स है उन्हें सूचना देके जाती है, अपने बच्चों को सूचना देके जाती है कि तुम्हें ऐसे ऐसे व्यवहार करना है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है, जो सूचना दी जाती है वो थोड़ी थोड़ी विकृत होती जाती है। तो जो आने वाली सेल्स होती हैं उनको ठीक ठीक पता ही नहीं चलता कि हमें कैसे बिहेव करना है, माने फंक्शन कैसे करना है। तो उनकी जो फंक्शनिंग है वो गड़बड़ होती जाती है, यही एजिंग है। और फिर फंक्शनिंग होते होते इतनी गड़बड़ हो जाती है कि फिर ऑर्गन फेलियर होता है और एक दिन आदमी मर जाता है। तो उसमें ये बड़ी एक रोचक बात निकल रही है कि आप जो सोचते हो वो आपकी जेनेटिक सामग्री को बदल सकता है। अभी हमने कहा आप जो सोचते हो वो आपके चेहरे को बदल सकता है। नहीं, वो आपके चेहरे को नहीं बदल सकता। चेहरा तो बस आपका है, वो आपकी संतान को ही बदल सकता है। आप जो सोचते हो वो चीज आपकी जेनेटिक सामग्री तक को बदलती है, थोड़ा सा ही, थोड़ा सा। और अगर कई पीढ़ियां एक ही तरह से सोचती रहे तो उनके जीन्स बदल जाते हैं। अगर बहुत सारी पीढ़ियां एक के बाद एक ही तरह से, मान लो कोई मान्यता किसी जगह पर व्याप्त हो गई, वहां उसी तरह से लोग सोचे जा रहे हैं 10,000 साल से, 1,000 साल से, तो उनकी जो पीढ़ियां हो रही हैं वो जन्म से ही विकृत होंगी पैदा। मान्यता इतनी दूर तक जहर घोलती है। पिछली पीढ़ियों की मान्यता 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 अगली पीढ़ियों का शरीर बन जाती है। पिछली पीढ़ियों की मान्यताएं आने वाली पीढ़ी का शरीर बन जाती हैं। एक तो यह है कि जैसा जीन्स होता है वैसा शरीर होता है। और एक और उससे आगे की बात है कि जैसा माइंड होता है उसी हिसाब से ब्रेन बदलने लगता है।
ब्रेन माने यही जो आपका पूरा फिजिकल सामग्री है, माने आपके विचार आपके शरीर को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं, और आप ही के शरीर को नहीं, आने वाली पीढ़ियों के शरीर को। आप आज क्या सोच रहे हो, इससे आने वाली पीढ़ी का शरीर बदल जाता है। मान्यता इतनी जबरदस्त चीज है। हमको बड़ी समस्या होती है कि ओलंपिक्स में मेडल क्यों नहीं आते। अब मैं देख रहा हूं पिछले कम से कम आधा दर्जन ओलंपिक्स से और ज्यादा, लगा लो 10 ओलंपिक्स से, हर बार ओलंपिक होते हैं और हिंदुस्तान में छाती पीटी जाती है, मेडल नहीं आए, मेडल नहीं आए। थोड़े बढ़ भी जाते हैं, पिछली बार 7 आ गए थे, पर फिर चीन की ओर देखते हैं और कहते हैं अरे राम राम राम, ये क्या है। जितने हमारे कुल मेडल नहीं आते उसके कई गुना उनके गोल्ड आते हैं। कहते क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि आपने हजारों सालों से ये किया है। और मेडल आता है क्या करने से? समर्पण से नहीं, संघर्ष से आता है। मेडल समर्पण से, और बहुत सारे कारण हैं, आप गिना दोगे, और वो सारे कारण सही भी हैं, लेकिन जो मैं मूलभूत कारण है उसकी बात कर रहा हूं। सारे कारण सही हैं। आप कहोगे कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। आप कहोगे टैलेंट रिकॉग्निशन नहीं है ग्रास रूट लेवल पर, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। आप बहुत सारी बातें और बोल सकते हो, मैं कहूंगा सारी बिल्कुल सही बातें हैं। लेकिन फिर मैं कहूंगा जाके देखो कि भारत जैसे ही खराब इंफ्रास्ट्रक्चर वाले और लो पर कैपिटा इनकम वाले और भी देश हैं जिनकी आबादी हमसे बहुत बहुत कम है, पर हमसे पदक बहुत बहुत ज्यादा जीत रहे हैं। अब क्या बोलोगे? इतने सारे अफ्रीकी देश हैं, भारत से भी गरीब है, उनके पास कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, वो मेडल निकालने जाते हैं। अब क्या बोलोगे? ऑस्ट्रेलिया जिसकी पूरी आबादी एनसीआर से कम है, वो चीन के बाद आज दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है, 10 से ज्यादा शायद उनके गोल्ड हो गए हैं। अब क्या बोलोगे? ये चीज लगभग हमारी हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर गई है क्या? और ये हम ऐसा नहीं कि किसी व्यक्ति के सामने ही झुकते हैं, व्यक्तियों के सामने भी झुकते हैं। चापलूसी करने में हमसे आगे कोई नहीं है। हम सबसे ज्यादा किसके आगे झुकते हैं? मान्यताओं के आगे। किसके आगे? मान्यता चल रही है ना, परंपरा चल रही, सर झुका दो। संघर्ष की हमारी आदत चली गई है। हम जूझते नहीं, हम पूछते नहीं। जूझना पूछने जैसी ही बात है। जूझना और पूछना एक बात है, और झुकना और मानना एक बात है। जूझना और पूछना एक बात है, और झुकना और मानना एक बात है। एक उदाहरण देता हूं, थोड़ा समझ में आएगा। हर्षा भोगले हैं, आईएम के मेरे ही सीनियर हैं, उन्होंने एक जुमला सा निकाला था, जब जो सही जगह होती है गेंद डालने की, जिसको मेरे ख्याल से जेफरी बॉयकॉट और इन लोगों ने मिलकर कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी का नाम दिया था, वहां जब गेंद पड़ती थी, हर्षा भोगले बोला करते थे, द बॉलर इज आस्किंग द बैट्समैन सम टफ क्वेश्चंस। अब ये तो खेल का मैदान है, यहां पर सवाल जवाब तो किए नहीं जाते, लेकिन देखो पता चल रहा है कि सवाल किए जाते हैं। तो जूझना और पूछना एक ही बात है। वो जूझ नहीं रहा है बॉलर, वो सवाल पूछ रहा है। जूझना और पूछना एक ही बात है। द बॉलर इज आस्किंग द बैट्समैन सम टफ क्वेश्चंस। और टफ क्वेश्चन क्या होता था? वो टफ क्वेश्चन ये होता था कि इतनी सही जगह पे गेंद डाली है कि बैट्समैन को सोचना है कि आगे आऊं कि पीछे जाऊं, फ्रंट फुट पे खेलूं कि बैक फुट पे खेलूं, और ये सोचना है कि खेलूं भी कि छोड़ दूं। तो अब 2 निर्णय इधर संभव है, 2 निर्णय इधर संभव है। कुल मिला के एक तरह से 4 निर्णय संभव है कि अगर खेलना भी है तो फ्रंट फुट पे भी खेल सकते हो, बैक फुट पे भी, 2 यही होगा। छोड़ना भी है तो आगे जाकर के छोड़ सकते हो या पीछे आगे
इट्स अ टफ क्वेश्चन विथ 4 ऑप्शंस. इट्स अ टफ क्वेश्चन. वो गेंद नहीं, जूझ नहीं रहा, वो सवाल पूछ रहा है. हमने सवाल पूछने की आदत छोड़ दी. हम हारे बैठे हैं. आप मुझे भी ऐसे सुनते हो जैसे मैं आपको लोरी सुना रहा हूं. आप एंगेज थोड़ी ही कर रहे हो. आप रुक करके, अभी तो क्या रुकोगे, पर सत्र के बाद वो रिकॉर्डिंग इसीलिए है ना, उसमें रुक करके एक एक लाइन से पूछ थोड़ी रहे हो ये लाइन ठीक कैसे हो गई. अधिक से अधिक आप पूछने तब चले आते हो जब आपको लगता है नंबर कम आए हैं. मैंने बी मार्क करा है तो बी ही सही होना चाहिए, संस्था ठीक कर दो. ये काम तुमने तभी कभी नहीं करा ये कहते हुए कि आचार्य जी ने जो आज बोली बात 11:15 पे वो बात ठीक नहीं थी. जैसे ये बोलने आ गए कि फलाना विकल्प ठीक नहीं है. विकल्प तो मेरी बात पे आधारित है. वैसे ही जो मैंने बात बोली थी उस बात को भी बोलने आ जाते हैं कि बात ठीक नहीं है, पर नहीं बोले. एंगेज नहीं करना. इतना बुरा हाल है एंगेजमेंट का कि जवाब देना तो छोड़ दो, सवाल बनाना मुश्किल हो जाता है. जो सवाल बनाए जाते हैं वो सवाल भी सब ऐसे ही रहते हैं, बिल्कुल हवा हवाई, इधर जा रहा है उधर जा रहा है. फिर उन सवालों पे बैठ करके ठीक करो. क्योंकि परंपरा ही क्या है परंपरा. गुरुजी ने बोला है, मंच से बोला है, व्यासपीठ से बोला है, तो सही ही होगा. और कौन पूछे, पूछना माने गुरुजी का अपमान करना. तो जी मैं बोलिया शत नमन. क्या है पाप, क्या है पाप. मैं ये सवाल रखने वाला हूं. अच्छा, कोई कुत्ते को पत्थर मार रहा है और कोई कुछ नहीं जानता कि उसकी मान्यताएं कहां से आती हैं. इनमें से अनिवार्यता एक पापी चुनना है तो कौन सा है. अब अभी तो सत्र का सुरूर है तो थोड़ा बहुत सही बोल भी दोगे. नहीं तो जैसे ये बात आएगी तो कहोगे कोई कुत्ते को पत्थर मार रहा है, तो कैसे सही हो सकता है. मैं बताता हूं कैसे सही हो सकता है. आपको ही काट रहा था कुत्ता और मैंने ही मारा पत्थर, और मैं बिल्कुल मारूंगा कुत्ते को पत्थर अगर आपको काट रहा होगा, और जोर से मारूंगा पत्थर अगर मुझे लग रहा होगा कुत्ते को रेबीज है. बोलो गलत किया, बोलो गलत किया क्या. तो कोई भी कर्म निश्चित रूप से अच्छा या बुरा नहीं हो सकता. बिल्कुल हो सकता है कि वो आपको जैसा लग रहा हो उससे वो अलग बात हो. आपने बस ये देखा कुत्ते को पत्थर मारा, हो सकता है पत्थर मारने वाला कोई बात जानता हो. एक आदमी, एक बच्चा था, हाँ, वो झूले पे झूल रहा था, तभी अचानक एक आदमी आता, उसको जोर से एक डंडा मारता है लकड़ी का. पाप हो गया ना. अब बोल भी दो मधुर लोगों, कोमल दिल वालों, बोलो ना, पाप हो गया ना. हाँ. और वो जो झूला था वो लोहे का था और उसमें करंट था, और बच्चा उसमें चिपका जा रहा था, और इसीलिए आके लोहे के डंडे से जोर से मारा बच्चे को. बताओ पाप है. बोलो पाप है. तुम्हें कैसे पता है कर्म के तल पर कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ. सिर्फ कर्ता के तल पर जाना जा सकता है कि अच्छा हुआ कि बुरा हुआ. सिर्फ कर्ता के तल पर जाना जा सकता है. तुम्हें क्या पता. तुमने एक दृश्य देखा 2 सेकंड का, उसके आधार पर तुम्हें क्या पता सही क्या, गलत क्या, पाप क्या, पुण्य क्या, तुम क्या जानते हो. एक आदमी एक स्त्री को साड़ी और कुछ रुपए दे रहा था और बोल रहा था ये ले बहन अपना तन ढक ले. ये तो पुण्यात्मा ही होगा, होगा ना. और देखा खट से ऐसे बिल्कुल
और फिर मुझे धूमिल याद आता, कार के बाद की आत्मीयता मुझे शोक से भर गई है। जिस बहन के कपड़े ढक रहे हो उसके कपड़े उतारे भी शायद तुम ही ने होंगे, कौन जाने। तुमने बस इतना ही सा देखा कि वो जाकर के उसको कपड़े दे रहा है और पैसे दे रहा है कि बहन ये कपड़े पहन ले और ये पैसे रख ले। तुम्हें क्या पता कि उसके पीछे की कहानी क्या है? तुम्हें क्या पता? या पता है? पर पाप पुण्य का हमारा हिसाब तो कर्म आधारित है ना। किसी के कर्म देखे और बोल दिया ये पापी है पुण्यात्मा। तुम्हें क्या पता पूरी कहानी? और पूरी कहानी ये होती है कि जो आत्मज्ञान में जी रहा है वो जो भी कर रहा है वो ठीक ही होगा, बस तुम्हें अभी पता नहीं लग रहा। और जो आत्म अज्ञान में है वो अच्छे से अच्छा ऊंचे से ऊंचा काम भी कर रहा है तो घोर पाप ही है, बस तुम्हें अभी पता नहीं लग रहा। एक बार मैंने बोल दिया था चांद से चांदनी लो धब्बे नहीं, तो उसका एक दुष्परिणाम हुआ है। लोगों को लग गया है कि यह संभव है कि कर्ता सही हो पर उसके कुछ कर्म गलत हों। लोगों ने अर्थ इसका यह निकाल लिया। मैं कहना कुछ और चाहता था। मैं कहना यह चाहता था कि बहुत कुछ है किसी के जीवन में, उससे वो लो जो तुम्हारे काम का है। मैं ये नहीं कहना चाहता था कि कर्म गलत भी हो सकता है कर्ता के सही रहते हुए भी। लोगों ने यही अर्थ निकाले। लोगों को लगा देखो हर आदमी कुछ अच्छे काम करता है कुछ बुरे काम करता है, अच्छे कामों से सीख लो और बुरे कामों को छोड़ दो। बड़ी सुविधा अनुसार लोगों ने यह अर्थ निकाल लिया। मैंने ये अर्थ कहा ही नहीं है। कर्ता अगर सही है तो चांदनी भी सही है और धब्बे भी सही हैं। बस चांदनी शायद आपके काम की है, धब्बे आपके काम के नहीं है, तो मत लो धब्बों को। लेकिन धब्बे गलत नहीं हो गए। कर्ता अगर सही है तो वो कर्म भी सही है जो आपको सही लग रहा है, और वो कर्म भी सही है जो आपको सही नहीं लग रहा है। धब्बे भी सही हैं। आपको क्या पता धब्बे कहां से आ रहे हैं? आपको धब्बे लग रहे हैं वो आपको क्या पता? जो चीज आपको धब्बा लगती है वैज्ञानिकों के वही ज्यादा काम की होती है। जब इतने पावरफुल टेलीस्कोप्स नहीं बने थे तो चांद का पूरा अन्वेषण इन्हीं धब्बों से किया गया था। धब्बा माने जानते हो ना क्या होता है? धब्बा माने वो जगह हैं जो पूरी तरह राइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती हैं। जो इनिशियल लूनर एक्सप्लोरेशन था पूरा, जो प्रारंभिक किस्म के टेलीस्कोप थे, वो धब्बों ने बड़ी मदद करी थी। तुम्हें क्या पता कि धब्बे तुम्हारे काम के नहीं है? धब्बों से मत सीखो, किसी और के काम के धब्बे भी हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? हम वो पुराने तरीके की नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं कि हर आदमी में कुछ अच्छाइयां होती हैं कुछ बुराइयां होती हैं। जो लोग संस्कृति वाले होते हैं वो ऐसे गला खखारते हैं और फिर बड़ी गंभीरता के साथ बोलते हैं देखो हर आदमी में कुछ अच्छी बातें होती हैं और कुछ बुरी बातें होती हैं। आप पहले ही वाक्य में गलत है ताऊ जी, इससे आगे कुछ मत बोलिए। हर आदमी में कुछ अच्छी बातें होती हैं कुछ बुरी बातें होती हैं। आदमी क्या है? बजरंगी थाली है कि कुछ कटोरियां अच्छी हैं कुछ कटोरियां बेकार हैं? आदमी जो भी है वो एक केंद्र से निसृत है, एक केंद्र से। वो केंद्र अगर ठीक है तो उस आदमी का सब कुछ ठीक है, और वो केंद्र जितना गलत है उस आदमी का सब कुछ उतना उतना गलत है। ऐसा थोड़ी है कि एक थाली है जिसमें अलग अलग कटोरियां ला के रख दी हैं, कुछ कटोरियों में माल तीखा है उनको मत लो, कुछ कटोरियों में माल मीठा है ले लो। ये मॉडल ही गलत है। ऐसा नहीं होता आदमी। केंद्र होता है और उसी केंद्र से हर कर्म चलता है, और वो केंद्र अलग अलग होते हैं इस अर्थ में कि कौन सच्चाई से कितना बहका हुआ है। जो ज्यादा बहके हैं उनके एक तरह के कर्म होंगे, जो और बहके उनके और होंगे, उनके और होंगे, उनके और होंगे। पाप कर्मों में नहीं होता, श्री कृष्ण बोल रहे हैं। पाप अज्ञान में होता है।
और हम तो किसी को कुछ करते हुए देखते हैं तो बहुत जोर से चिल्ला के बोलते हैं, क्या कर रहे हो? चिल्लाते। देखो, तुम्हारे चिल्लाने में भी मान्यता छुपी हुई है। तुम ये नहीं कहते क्या हो रहे हो, कहते हो क्या बनकर कर रहे हो? कभी कहते हो क्या हो तुम? ये भी नहीं बोलते। क्या बोलते? कोई कुछ गड़बड़ कर रहा होता है तो छोड़ो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, नहीं, ऐसे मत हो। हमारी सारी बात स्थूल है, इंद्रियों वाली है, तो हम कर्म के तल पर ही बात करते हैं। ऐसे मत करो। ओ माई गॉड व्हाट हैव यू डन? कभी पूछा है ओ माई गॉड हु आर यू? वहां भी कर्म के तल पर ही बात कर रहे हो। भगवान तूने क्या करा, वहां भी नहीं पूछते भगवान तू है कौन, ये नहीं पूछते। हम कर्म के तल पर ही पकड़ते, राइट? यही है ना मामला, यही भूल हो रही है। देख खुद को गौर से, कपट है भीतर कितना, यही ज्ञान मुक्ति दे, मुक्ति माने देखना। देख खुद को गौर से, कपट है भीतर कितना, यही ज्ञान मुक्ति दे, मुक्ति माने देखना। मैं 1 महीने से इन गीता सत्रों से जुड़ी हुई हूँ और आचार्य जी के वीडियो में पहले भी देखती थी। और बहुत सारे बदलाव मेरे जीवन में हुए हैं। जो रोजमर्रा के जो काम है, जो चीजें हैं, उनमें मैं कैसे क्लैरिटी ला सकती हूँ और हर रिश्ते को कैसे एक बैलेंस बना के चल सकती हूँ। और किसी भी जगह पे घबराना नहीं है, वो मैं सीख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। और इसीलिए आज के जो बहुत अच्छे कीवर्ड्स थे, मतलब जो एक तो उन्होंने प्रेम के बारे में समझाया, कामना के बारे में आज उन्होंने बताया कि कामना और बुद्धि, बुद्धि जो होती है वो कामना की एक तरह से गुलाम होती है। और बुद्धि कभी भी हमें ये नहीं बोलेगी कि ये जो कामना है ये आपको किस तरफ लेके जा रही है। जो कामना है और बुद्धि है उसे हम धर्म के हिसाब से ही जीत सकते हैं। यानी धर्म ही है हमारा आध्यात्मिक, हमारी समझ ही है जो पूछेगी कि ये कामना हमें क्यों चाहिए, कामना क्यों कर रहे हैं हम, क्या हमें उससे चैन मिलेगा। लेकिन हमारी बुद्धि कभी भी हमें ये अलाउ नहीं करेगी कि वो ये पूछे कि ये हमें कामना क्यों है, क्या हमें इससे चैन मिलेगा। वो हमारी बुद्धि नहीं पूछेगी, हमारी आध्यात्मिक समझ ही उसे पूछेगी। ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, ये तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान। शीश दियो जो मिले, तो भी सस्ता जान कबीरा, तो भी सस्ता जान। थैंक यू।